2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 2 कौड़ी के रोजगार, जैसे हमारे दुष्यंत भाई ने बताया कि 2 कौड़ी के रोजगार बन के गिनती रहे। है जो गणना है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मुँहज़बानी मैं आपको बताऊं तो लगभग 250 से 300 बार हमने दिया हुआ है। और माननीय राज्यपाल के यहाँ कम से कम हम लोगों ने 1.5 से 2,000 पत्र भेजे हुए हैं लिखित में। हर से एक मांग है कि जैसे एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी में खोला है, इसका एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल देना चाहिए, जिसमें भर्तियों को फंसाने की ट्रेनिंग, कैसे भर्तियां फंसानी ही, ये भी देना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव होते सालों साल, भर्ती लटके 10-10 साल, चुनाव होते सालों साल, भर्ती लटके 10-10 साल। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस। जनगण की आवाज। वॉइस जनगण की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इको गार्डन में, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर लोग प्रदर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुनवाई नहीं होती है। जब कोई प्रदर्शन करने विधानसभा जाता है तो उसको भी लाकर यहीं छोड़ दिया जाता है। ये वो जगह है, वहीं पे हम उसी की सरजमी पे हम लोग भी मौजूद हैं। ये हमारे पीछे आप जो तादाद देख रहे हैं वो होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट लोगों की भर्ती के लिए है। इन लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले महीने से, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं साहब रोजगार देने के, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रचार के लिए। अब आप देखिए कि ये लोग वो बैठे हुए हैं जो ज़मीनी स्तर पे हकीकत बताएंगे। कितना रोजगार मिला भैया, काहे बैठे हैं यहाँ पे? जब 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चुनी गई थी, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। उसी के ठीक 2 वर्ष बाद हम लोगों की वैकेंसी भी आई थी। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 2 कौड़ी के रोजगार, जैसे हमारे दुष्यंत भाई ने बताया कि 2 कौड़ी के रोजगार बन के रह गए हैं। वाकई में जो बात उन्होंने कही थी कि पकौड़ा तलो, ये करो वो करो, वही सिस्टम बना दिया। चना भी दे रहे थे 5 किलो राशन के साथ में, गैस भी दे रहे थे, तेल भी दिया उन्होंने, बस ठेला ख़रीदना था। सारी व्यवस्था उन्होंने खरीदी थी। हम लोगों की व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही करनी पड़ेगी। 4 साल आज हो गए। हम लोगों ने 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव देखा, लोकसभा के बाद में फिर 2022 में विधानसभा का चुनाव देखा, 2024 में निकाय चुनाव आने वाला है। निकाय चुनाव, जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सरकार ने अच्छे अधिवक्ताओं को लगा करके मामला निपटा लिया। हमारी भर्ती से उनको ऐसी क्या दुश्मनी है? आप ही के द्वारा निकाली गई भर्ती है, आप ही उसको पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं। एक पंचवर्षीय ख़त्म हो चुकी, दूसरी पंचवर्षीय आने को है। ऐसे में आप अपने द्वारा किए गए कार्यों को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उसमें हम लोगों का क्या दोष है? क्या किसी भी भर्ती में, किसी भी विज्ञप्ति में लिखा होता है कि उसमें माननीय न्यायालय की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया से भी आपको गुजरना पड़ेगा? जगह जगह हम मंत्रियों का और अधिकारियों का घेराव करते फिरें? क्या इसलिए हमने ये डिप्लोमा किया था, इसलिए हमने फॉर्म भर के इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद देखिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्म की बात है। किस तरफ देश जा रहा है अपना भैया? देश अपना जो है एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है। सारी चीज़ें इनकी झूठी हैं। इनके चुनाव सिर्फ तय समय पे होते हैं, बाकी भर्तियां फंसाने का पूरा काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। आपको पता होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसमें से 25 से 30 भर्तियां लगभग हैं, जिसमें से 95% भर्तियां तो कोर्ट में हैं। उनकी 6-6 साल 10-10 साल पैरवी नहीं हो रही। आदमी 35 साल में फॉर्म भरता है, जब तक नियुक्ति पाता है 45 साल का हो रहा है। ठीक है, तो हमारी योगी जी से एक मांग है कि जैसे एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी में खोला है, इसका एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल देना चाहिए, जिसमें भर्तियों को फंसाने की ट्रेनिंग, कैसे भर्तियां फंसानी ही, ये भी देना चाहिए। जबकि कहा जा रहा है कि देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल स्तर पे करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं की जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि योगी जी खुद ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक ठो RTI डालें और पता करें कि आपने कितने लोगों को ज्वाइनिंग दी है। बल्कि ये डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में आता है और योगी जी बड़े बड़े मंच से भाषण देते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, शासन प्रशासन स्तर पे काम कर रहा है, जबकि उन्हीं के नीचे जो अधिकारी बैठे हैं कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। उस नौकरी के नाम पे सबका मुंह बंद होता है। सिर्फ धर्म पे, जात पे वोट से लेने कह दो, राशन पे सब कुछ कह दो। योगी जी से एक मेरी विनम्र निवेदन ये भी है कि जैसे गाड़ी मुठभेड़ में पलटवा देते हैं, ऐसे हम लोग की भर्ती की काया पलटवा के अगर हम गरीबों के यहाँ
ज्वाइनिंग अगर दिलवा देते तो बहुत अच्छा रहता। क्या नाम है आपका? नवीन मिश्रा। देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया काफ़ी एजेड लोग यहाँ पर हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कुशीनगर से हूँ, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ कि देखिए जो भर्तियों की यथावत स्थिति है, यह वर्तमान में सरकार की निरंकुशता है और धीरे धीरे निरंकुशता जो है कि पढ़े लिखे युवाओं में भी पैदा होता जा रहा है। इसी तरह से स्थिति रहेगी तो बताइए शिक्षा की तरफ कौन जाएगा? कोई शिक्षित होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। सरकार जब एक भर्तियों को 5 साल 10 साल समय लेगी तो इसमें शासन और प्रशासन क्या कर सकता है? इसमें तो गवर्नमेंट को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जो भी भर्तियां फंसी हुई हैं, जिस तरह से चुनाव प्रक्रियाएं जो हैं अपना समान रूप से और सही समय से उसका कार्यकाल चलता है, उसी तरह से भर्तियों का भी एक अपना अहमियत होता है कि सही समय पे जो है इसको शुरू कराया जाए। क्या नाम है? मैम दुष्यंत कुमार से। कितने दिन हो गए बैठे हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या लग रहा है? मैम 26 से 27 दिन हुए। सिर्फ यहाँ पर कांस्टेबल आते हैं हमारे पास पूछने की आपकी क्या स्थिति है। हमारे जो LIU के जितना भी माननीय स्टाफ है वो आता है पूछने क्या स्थिति है। बाकी यहाँ पर कोई भी सरकारी पदाधिकारी, शासन का कोई भी पदाधिकारी आज तक फटका नहीं है हम लोग से पूछने के लिए कि आपकी स्थिति क्या है, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसी प्रकार अपने जीवन यापन की व्यवस्था यहाँ इको गार्डन में किसी तरीके 40-40, 50-50 रुपए का चंदा लगा करके गुजार रहे हैं, किसी प्रकार कहीं और रह रहे हैं। आखिरकार एक चीज़ मैं बस इतना पूछना चाहूँगा सरकार से कि हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने धरना दे लिया, हमने ज्ञापन दे लिया, हमने जो है विधानसभा घेराव कर लिया, हमने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रास्ते बच रहे हैं? यदि सरकार बताती है कि हमारे पास ये रास्ते बच रहे हैं भर्ती फाइनल कराने के लिए, तो वो भी हमको बताए, हम वो भी करेंगे। हमारे लिए अब कोई गुरेज नहीं बचा रह गया है, क्योंकि अब हमारे पास ये अंतिम चरण है नौकरी पाने का। यदि अब हमें नौकरी नहीं मिलती है तो अब हमारे पूरे परिवार को रोजगार कहीं ना कहीं तलाशना पड़ेगा और सबको कुछ ना कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी। तो क्या वो पकौड़ा तलने वाली बात सच होने वाली है? यदि जो भी हमारी डेटें इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं इस माह और लखनऊ हाई कोर्ट में लगी हुई है इस माह, यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही ये सारी बातें सच होके ही रहेंगी। कितनी बार तक ज्ञापन दिया? ज्ञापन की जो गिनती है, जो गणना है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मुज़बानी मैं आपको बताऊं तो लगभग 250 से 300 बार हमने दिया हुआ है। और माननीय राज्यपाल के यहाँ कम से कम हम लोगों ने 1,500 से 2,000 पत्र भेजे हुए हैं लिखित में, हर जिले से लमसम 1,500 से 2,000 पत्र 2,000 पत्र भेजे हुए हैं हम लोगों ने। कम से कम 50 बार जनता दरबार जाके माथा टेक चुके हैं। वहाँ पर 50 बार कोई सुनवाई नहीं। ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं जहाँ पे हम लोग नाक रख के गिड़गिड़ाए ना हो कि हमारा कुछ रास्ता निकाल दीजिए। हर जगह बस वही झूठा आश्वासन मिलता है, जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा, बस ऐसे झूठे फ़ोन निकाल के हेलो इनका देख लेना, बस यही होता है हम लोग के सामने। बस माननीय ब्रिजेश पाठक जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, उनसे कम 5 से 6 बार बात कर चुके हैं हम लोगों के सामने। विभीषिका ये है कि वो उनको फ़ोन करते हैं, जब हम जाते हैं तो सिर्फ आपस में दूरभाष नंबरों का सिर्फ और सिर्फ जो है आदान प्रदान होता है और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है। हमारी भर्ती जस की तस बनी हुई है। हम लोग का जो आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अगर यहाँ पे कोर्ट केस से पहले पैरवी कराने के लिए हम लोग जाते हैं कि सचिव महोदय अध्यक्ष महोदय से मिल लें, तो हम लोग को धमकी दी जाती है कि तुम लोग जाओ वहाँ धरना करो, अगर बार बार परेशान करोगे तो FIR कर दूंगा। ज्वाइनिंग लेने आओगे तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे तुमको अपने ऊपर से FIR खर्च कराने के चक्कर में। इस तरीके से हम लोग को दर्द पीड़ा दिया जा रहा है। देखिए, देश हमारा लोकतांत्रिक देश है और इसको आज़ाद करने में कितनी मेहनत और मशक्कत लगी थी सब लोग जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा आर्टिकल, हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, अपनी बात रखने का हक देता है। लेकिन ऐसे में जो चीज़ें सामने आने की इन लोग जब बात रखते हैं तो FIR की धमकी दी जाती है। ये बहुत निंदनीय है सरकार के लिए।
मैडम हम लोग को कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। अगर आज शासन हमारी भर्ती पूरी करा दे तो हम मत्था टेक करके ईमानदारी से अपना काम करेंगे, हम इस जनता की सेवा करेंगे। आखिरकार आप हमें क्यों मजबूर करते हो? वहाँ जेई के बंधु वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कम से कम आज 6 महीने हो गए बैठे हुए। आखिरकार क्या बताइए कि आपने इको गार्डन धरने का स्थल निर्धारित करके सिर्फ और सिर्फ आदमी को यहाँ जो है स्ट्रगल करने के लिए छोड़ रखा है। मैम हम लोग की तो सरकार से ये मांग थी कोविड के टाइम में कि आप हमें अंदर रख लीजिए, हमें उस समय का पैसा भी नहीं दीजिए, हम फ्री काम करने को तैयार थे। आज भी तैयार, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। देखिए ये वो लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर कहते हैं उस वक्त बिना सैलरी पे आप जो है हमको बिना सैलरी पे भर्ती ले लें तो हम कम से कम जनता की सेवा कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों को कैद खाना कहते हैं कि यहाँ पे कोई मिलने ही नहीं आता, ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसके पहले चौकीदारों का प्रदर्शन आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, जेई का प्रदर्शन देखा होगा। ये बेचारे देखिए इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। आगे की रणनीति क्या है? मैम आगे की रणनीति ये है कि यदि सरकार इस माह में हमारी नियुक्ति नहीं कराती है, हमारा समायोजन हमारी डिस्पेंसरियों पर नहीं करती है, तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह का प्रयास करेंगे। सुनिए मैम, एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये शासन प्रशासन अधिकारी धमकी देने से बाज नहीं आएंगे तो हम में से कोई ना कोई आत्मदाह करेगा, जिम्मेदारी फिर उसी की होगी, उसका नाम लिख के देंगे। अगर फालतू में किसी ने प्रताड़ना दिया, क्योंकि हम यहाँ शांति से बैठे हैं, अब आप अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं तो आप धमकी देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम जाएंगे तो शासन प्रशासन के पास ही ना। दुष्यंत, हम किसी बड़े परिवारों से नहीं आते हैं मैम, हम लोग गरीब परिवारों से हैं। हम लोग गरीब परिवारों से, हम लोग की कोई बहुत बड़ी आय, कोई बहुत बड़ा जो है हमारा जो है खर्चा पानी नहीं है कि हम लोग यहाँ लेकर के लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं। हमारे पास आय की ये स्थिति है कि यदि हम लोग डेली अपना काम नहीं करेंगे तो हम लोग शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाएंगे। स्थिति ये है कि मैं आपको ऐसे लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मजदूरी कर करके अपने बच्चों को डिप्लोमा कराया है, तो क्या सरकार ये नहीं समझती है कि जो अपने में वो सर्व रोजगार अभियान की जो है नीति लाती है वो क्या पूरी हो रही है? ये क्या ये लोग समझने के लिए विवश हैं? समझ नहीं पाते हैं। देखिए जहाँ पर सरकार में कहा जाता है कि हम देश को इंटरनेशनल स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और एजुकेशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है कि एजुकेशन, तो ये कितने क्वालिफाइड लोग हैं जो इस तरीके से बैठे हुए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े दावे होते हैं सरकार के कि हम रोज़गार दे रहे हैं और हम रोज़गार दे रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ये देखिए कितने बड़े बड़े कहीं ना कहीं दावे होते, कितनी बड़ी कमियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं चौराहे चौराहे पर रोज़गार के, अब रोज़गार के नाम पे लग रहा है लूट गए बिल्कुल। मैम यही स्थिति अगर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं तो कल को मजदूरी करते समय हम ही जैसे लोग आपको वो होर्डिंग्स लगाते हुए दिखेंगे। हमारे ही जैसे लोग लेबर अड्डे पर खड़े होकर के वो होर्डिंग्स आपको लगाते हुए दिखेंगे और उसी होर्डिंग का सरकार हमको 200 से 300 रुपया डेली देगी। अब हमारे पास यही स्थिति बची हुई है। मैम होर्डिंग का क्या है? अगर वो कल को होर्डिंग लगा दे मैं ही तुम्हारा भगवान, मैं ही अन्नदाता, तो मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारा शासन प्रशासन जोर है, कुछ भी होर्डिंग में लिख दो। देखिए यहाँ पर ये लोग जो है कुछ मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई है और ये किया वो किया अगर मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचती है या जिम्मेदार महकमे तक पहुँचती है तो मेरा सिर्फ उनसे एक ही निवेदन है कि हमारी भर्तियां चयन आयोग से ना करवा के चुनाव आयोग से करवा दीजिए, क्योंकि हम सालों साल से देखते आ रहे हैं चुनाव आयोग का सारा काम बिल्कुल समय से होता है। पूरा देश जिसमें हिस्सा लेता है, 140 करोड़ की जनसंख्या जिसमें हिस्सा लेती है, 500 सीटों पर 600 सीटों पर चुनाव होता है। लोकसभा जैसे चुनाव 3 महीने में संपन्न हो जाता है और 414 की भर्तियाँ संपन्न नहीं हो पाती हैं। तो आप हमारी भर्ती चुनाव आयोग से ना कराए। देखिए इन लोगों का बैनर देखिए, इन लोगों का बैनर देखिए पीछे, इन लोग अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, लिखे हुए हैं और इतनी भारी तादाद में मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर आए और इनकी मांगों को लेकर सुने, क्योंकि अब इन लोग बहुत आक्रोशित हो गए हैं। देखिए और लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से इन लोगों ने सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा है। इनके बैनर को कैमरा पर्सन कहीं पीछे दिखा दें और इन लोगों को दिखा दें, इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आगे आने वाली बात में अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो बेहद ही ये कहने में संकोच नहीं है कि एक बड़ा आक्रोश भी हो सकता है इन लोगों में। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे से, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।